बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं ठीक हूँ और आप सबके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अमन खैर आफियत से रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की रेसिपी है रोंगी की, सफ़ेद लोबिया और वाइट बीन्स, ब्लैक आई बीन्स, बहुत से इसके नाम हैं और बड़ी ही मज़ेदार ये चीज़ बनेगी। इसके दाने जो हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जी 1 कप मैंने लिया है ये रोंगी का, जो कि मैंने भिगोई थी तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले। लेकिन अगर आप इसको अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो 1 रात पहले भिगोएं और इसको आम देगची में पका सकते हैं। वरना ये है कि मैंने अब 2 से 3 घंटे इसको भिगोया था, तो मैं बनाऊंगी जिसको कुकर में। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको भिगोया है तो ये अपने साइज़ से डबल हो जाएगी। तो अभी ये इतनी ज़्यादा नहीं फूली, अगर रात को भिगोती तो जो बहुत अच्छी डबल हो जाती। बहरहाल हमने इसको जी प्रेशर कुकर में डाला है, वही वाला पानी जिसमें भिगो के रखा था। 3-4 पानी धो धो के फिर मैंने इसको इस पानी में भिगोया था। पानी साफ़ है बिल्कुल। तो जितनी ही रोंगी होगी उसमें उसके ऊपर थोड़ा-सा आपने पानी ज़्यादा डाल देना है। ये पानी काफ़ी था लेकिन मैंने थोड़ा और डाल दिया ताकि ये अच्छा फूल जाए। तो जी थोड़ा-सा पानी और जाएगा, बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल इतना सा पानी डाला और थोड़ा-सा नमक जाएगा। नमक भी ध्यान से डालना है थोड़ा, क्योंकि अगर यहीं पे डाल दिया तो दोबारा नहीं डालेंगे। मैंने इसलिए आधा नमक डाला यहाँ पर और इसको 2 से 3 प्रेशर हम देंगे। 2 से 3 मिनट का प्रेशर दे के उसके बाद जी मैंने इसको खोल के देखा तो ये देखें बहुत अच्छी माशाल्लाह गल चुकी थी, साइज़ भी दुगना हो चुका है। और ये मैं आपको भी दिखा दूँ, ये इतनी हमें सख्त चाहिए ये। इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर वो फट जाएँगे दाने, तो वो फिर मज़े की नहीं लगती। पानी हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये पानी जो है वो इस्तेमाल होगा इसकी ग्रेवी के लिए। थोड़ी-सी ग्रेवी चाहिए हमें, तो हम यही वाला पानी इस्तेमाल करेंगे। तो इसका बना लेते हैं जी पहले मसाला। यहाँ पे 3 से 4 चम्मच मैंने लिया है जी कुकिंग ऑयल के। उसमें थोड़ा-सा मैंने देगची पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रही हूँ, तो नमक डालेंगे ताकि नीचे मसाला ना लगे। तो 1 प्याज़ बड़े साइज़ का बारीक स्लाइस करके मैंने इसको फ्राई कर लिया। थोड़ा-सा सोते होगा तो इसमें डाल देना है जी 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैं शॉर्ट क्लिप करना भूल गई, एडिट करना। तो ये जहाँ पे मैंने वो डाल दिया था, बाद में मुझे याद आया कि वो तो मैंने क्लिप लिया ही नहीं। बहरहाल 1 चम्मच जाएगा जी ज़ीरे का यहाँ पर। अब इसको फ्राई करेंगे थोड़ा-सा। हमने 2 टमाटर थे वो उसको पील करके रखा हुआ था, बारीक-बारीक काट के। इसको डालेंगे इस मसाले में और हमने इसको बड़ा अच्छा भूनना है, पानी खुश्क करना है। यहाँ पे लिया है नमक थोड़ा-सा बिल्कुल, 1 चम्मच लाल मिर्च का, देखें बिल्कुल थोड़ा-सा नमक है। 1 चम्मच लाल मिर्च का, आधी चमची हल्दी की, 1 चम्मच सूखा धनिया और आधी चमची ही कश्मीरी लाल मिर्च की। ये जी इस मसाले में जाएंगे, बड़ा ही बारीक पेस्ट हम बना लेंगे, पानी खुश्क कर लेंगे इतना कि जो है घी बिल्कुल नितर कर या एक साइड पे हो जाए। ठीक है, थोड़ी देर इसको ढक्कन दे के छोड़ देंगे। गल गया तो अब इसका पेस्ट हमने बड़ा अच्छा बना लिया, देख सकते हैं घी ऑयल जो है एकदम से अलग हो चुका है यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर जी 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली, ये छोटी वाली कड़वी वाली हरी मिर्चें हैं तो वो डाल दी। और अब हमने इसमें डालना है जी रोंगी जो बॉईल करके रखी हुई थी हमने, वाइट बीन्स, वो डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स अभी से कर लें, क्योंकि बाद में फिर वो ना हो कि हलीम ही बन जाए इसकी ना। तो आपने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है ताकि मसाला सारा इसके ऊपर कोट हो जाए। ठीक है, मिक्स कर लें अच्छी तरह से और अच्छी तरह से ये भुन चुका है। यहाँ पर जी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतना हमने पानी डालना है। ये देख लें मसाला भुन चुका है, ये कोट हो चुका है। पानी हम डालेंगे थोड़ा-सा बिल्कुल, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ढक के छोड़ देंगे, थोड़ा-सा गलने देंगे। उसके बाद जी 2 से 3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद मैंने खोल के देखा, मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी। आपको अगर ज़्यादा शोरबे टाइप चाहिए तो कर सकती हैं ज़्यादा, मुझे इतना ही चाहिए था। अब करेंगे जी हम इसको डिश आउट। तो यहाँ पर जी मैंने एक बर्तन लिया, उसमें इसको निकालेंगे।
यकीन करें बच्चों की मर्ज़ी तो नहीं थी खाने की, लेकिन वो देख के जब मैंने ज़बरदस्ती खिलाया तो बड़े ही शौक़ से उन्होंने खाई। अगर आप ज़्यादा ही मज़े का करना चाहते हैं, इसके ऊपर निचोड़े लीमू तो वो ज़्यादा ही मज़े का लगेगा। तो जी ये हमारी वाइट बीन्स या फिर सफ़ेद लोबिया, बड़ा लोबिया या फिर रोंगी, जो भी कहें, वो जी बन के तैयार हो गई ही है। लाइक करें और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखें। कल किसी और रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।